जय श्री राम। मित्रों, मैं एस्ट्रो चाणक्य आपके सामने आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ साल 2026 का राशिफल। किस प्रकार से ग्रहों की गति और चाल हम सबको करेगी प्रभावित। मित्रों, यह केवल एक नया साल ही नहीं, क्योंकि हर आने वाला साल हमारे जीवन में बहुत सारी उमंग, आशाएं, ऊर्जा और कभी कुछ चिंताएं और जिज्ञासा लेकर आता है। यह जानने की इच्छा रहती है कि आने वाला समय अपनी झोली में हमारे लिए क्या क्या लेकर आया है। जहाँ धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु, केतु अपनी चालों से जीवन के सभी क्षेत्रों, करियर, स्वास्थ्य, विवाह, धन, आध्यात्मिकता और परिवार संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। बृहस्पति का 3 राशियों का परिवर्तन नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। शनि की दृष्टि कर्मों की परीक्षा लेगी। राहु केतु हमारी दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करेंगे और चंद्रमा के फल हमारे इमोशंस और मानसिक अप्स एंड डाउन्स को तय करेगा। तो आइए जानते हैं कि 2026 में कौन कौन सी राशियां होंगी भाग्यशाली, किसे मिलेगा पद प्रतिष्ठा का आशीर्वाद, किस राशि को सावधानी और ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और इसे आप अपनी चंद्र राशि या मून साइन के अनुसार ही देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्योतिष की इस अद्भुत यात्रा को, जिसे हम शुरू करेंगे मेष राशि से और जाएंगे मीन राशि तक। मेष राशि यानी कि एरीज। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि है क्या। अग्नि तत्व चर राशि। अगर स्वभाव और गुणों की बात करें तो साहसी, डिसीजन लेने वाले, हाई एनर्जी, लीड करने का गुण जन्मजात होता है। किसी भी काम की शुरुआत बड़े जोश से करते हैं। भावना भी तीव्र होती है। क्रोध जल्दी आता है पर जल्दी शांत भी हो जाते हैं। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इनोवेशन करने की इच्छा, फिक्स माइंडसेट नहीं, मोमेंट पसंद करना। कई बार जल्दबाजी या अग्रेशन में गलत निर्णय ले लेना। यह है मेष राशि के लोग। अब जानते हैं साल 2026 मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 मेष राशि के लिए गति, बदलाव और उपलब्धियों का वर्ष बनकर आ रहा है। वर्ष की शुरुआत में ग्रह ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां आप अपनी प्रायोरिटीज स्पष्ट करेंगे और पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ने का समय है। मेष राशि के लोग शनि की 6.5 के पहले फेज से गुजर रहे हैं। जनवरी से अप्रैल तक आपको मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन मई से परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में आने लगेंगी। करियर में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोशन और नौकरी परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन अगर आपने जॉब चेंज करनी है तो पूरी गहराई के साथ विचार करके ही डिसीजन लें। कहीं बाद में यह न लगे कि पहली वाली जॉब ही अच्छी थी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 2026 में एक बड़ा प्रोजेक्ट या नया बिजनेस मॉडल आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, जो आपकी सेविंग्स हैं, उसको खर्चते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्रपोजल कितना भी अच्छा हो, अपनी बुद्धि का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। प्रेम और विवाह के मामले में यह वर्ष शुभ। फरवरी से जून तक रिश्तों में स्पष्टता, सगाई और विवाह के अवसर रहेंगे। पारिवारिक जीवन में कभी कभार मतभेद हो सकते हैं। स्पेशली यह समय आपकी संतान के लिए कुछ चैलेंजिंग रहने वाला है। उनको इमोशनल सपोर्ट देते रहिएगा। धन के मामले में अक्टूबर तक स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि अप्रैल जुलाई के बीच अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट और हार्मोन संबंधी समस्याओं का ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर 2026 मेष राशि के लिए ब्रेक थ्रू ईयर है। इस समय की गई मेहनत आने वाले समय बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है वृषभ यानी कि टॉरस की। पृथ्वी तत्व स्थिर राशि। धैर्य, स्थिरता, सौंदर्य बोध, अच्छी चीजों के शौक रखने वाले हैं। यहाँ चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। शुक्र की राशि है, तो जो जो क्वालिटीज शुक्र में है वह सब इन जातकों में होती है। शांत, जिम्मेदार और भरोसेमंद लोग होते हैं। धन, सुख, सुविधा, परिवार को महत्व देते हैं। सुंदर चीजें, संगीत, स्वादिष्ट भोजन के प्रेमी होते हैं। जिसे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। जिद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर जिद को सही दिशा मिल जाए तो कमाल कर देते हैं। बदलाव से डरते हैं, या यूं कहें कि बदलाव को स्वीकार करने में थोड़ा समय लेते हैं। धीरे धीरे पर लगातार चलने वाला स्वभाव लॉन्ग टर्म स्थिरता पर फोकस रहता है। आइए जानते हैं कि 2026 इनके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 वृषभ राशि वालों के लिए स्टेबिलिटी, आर्थिक मजबूती और जीवन में नई सुरक्षा का वर्ष है। इस साल का सबसे बड़ा वरदान है धन का प्रवाह और पुराने रुके हुए कार्यों का पूर्ण होना। इतने सालों से जो आप हार्ड वर्क कर रहे थे, उसका रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है। जनवरी से मार्च तक करियर में मेहनत का दौर रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी जो आपकी प्रतिष्ठा और पद दोनों को बढ़ाएगी। बिजनेस में निवेश करने के योग हैं, विशेषकर प्रॉपर्टी में। फूड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी सदस्य की सफलता का समाचार भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए 2026 उपलब्धियां लेकर आएगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स विदेश में शिक्षा ले रहे हैं या किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यह बड़ा अवसर रहने वाला है।
स्वास्थ्य के मामले में शुगर, थायराइड या वजन संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखें। अगर ऑलरेडी इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो रेगुलर चेकअप्स, एक्सरसाइज और डेली वॉक जरूर करते रहें। फाइनेंशियल गेन्स के लिए यह वर्ष बहुत मजबूत है। नए स्रोतों से आमदनी, बैंक बैलेंस में वृद्धि और अनएक्सपेक्टेड लाभ होंगे। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और वैवाहिक जीवन पहले से अधिक कंफर्टेबल रहेगा। कंक्लूजन ये है कि 2026 वृषभ राशि वालों के लिए सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्टेबिलिटी और लाभ लेकर आएगा। नेक्स्ट राशि है मिथुन यानी कि जेमिनी। सबसे पहले जानते हैं उनके स्वभाव को। मिथुन राशि एक वायु तत्व और द्विस्वभाव राशि है। यह लोग बुद्धिमान, जिज्ञासु, बहुप्रतिभाशाली किस्म के लोग होते हैं। बातें करना बहुत पसंद होता है। ग्रुप में रहेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे। अकेलापन इनके लिए परेशानी लेकर आता है। तेज दिमाग, हर विषय पर चर्चा करने में माहिर होते हैं। ज्ञान इकट्ठा करने की इच्छा बहुत तेज होती है। इनसे किसी भी विषय पर आप बात करवा सकते हैं। मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट, सोशल भी होते हैं और फ्रेंडली भी। जिन चीज़ों में इन्हें सुधार करने की ज़रूरत है वह है अस्थिरता और निर्णय में भ्रम की स्थिति। कई बार किसी बात पे ज़्यादा सोचने से डिसीजन ही बदल जाता है। हर समय दिमाग चलाने से मानसिक तनाव पैदा कर लेते हैं। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो अपने इंटेलिजेंस, जानकारी, कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस को अगर सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीवन में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि 2026 इनके लिए क्या लेकर आने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 प्रगति, अपॉर्चुनिटी और नए कामों का वर्ष रहने वाला है। इस वर्ष का फर्स्ट हाफ यानी कि जनवरी से जून जीवन में सबसे शक्तिशाली समय साबित हो सकता है। नई नौकरी, प्रमोशन, बोनस या महत्वपूर्ण परियोजना आपके हाथ लग सकती है। बिजनेस करने वालों को बड़ी पार्टनरशिप या एक स्थिर क्लाइंट मिलने की संभावना है जो काफ़ी लंबे समय तक साथ देगा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। और निवेश करने वालों के लिए यह वर्ष लाभकारी रहेगा। खासकर शेयर बाजार, डिजिटल या मीडिया से जुड़े हुए बिजनेस या स्टार्टअप संबंधी क्षेत्रों में निवेश करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। या इन कामों में भी आप अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपनी प्लानिंग जब तक कि पूरा ना कर लें तब तक किसी के सामने भी डिस्क्लोज ना करें, वरना उन कामों में परेशानी आएगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, परंतु वर्ष के अंत तक रिश्ते मजबूत होते दिखेंगे। यदि अविवाहित हैं तो नवंबर-दिसंबर विवाह के योग लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की परेशानी या नींद की कमी आ सकती है। अगर कोई काम पहली बार में ना भी हो तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डिले के साथ काम होगा। अपनी डेली रूटीन को बैलेंस रखना जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष करियर निर्धारित करने वाला है। विशेष रूप से मीडिया, राइटिंग से जुड़े हुए लोग इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी या रिसर्च क्षेत्रों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर विदेश जाने का मौका मिला तो जरूर जाएं, प्रोफेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। अगर ऑलरेडी उनको कोई फिजिकल इश्यूज हैं तो रूटीन चेकअप करवाते रहें। कुल मिलाकर 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंज, नए अवसर और तरक्की का वर्ष रहने वाला है। नेक्स्ट राशि की बात करें तो वह है कर्क यानी कि कैंसर। बात करें अगर इनके बेसिक स्वभाव की तो कर्क राशि एक जल तत्व और चर राशि है। ये लोग बहुत ही भावुक, संवेदनशील और पारिवारिक होते हैं। दिल से दिमाग का काम लेते हैं, यानी कि दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। परिवार इनके लिए सबसे बड़ा आधार होता है। सुरक्षा, प्यार और इमोशन कनेक्शन इनकी जरूरत हमेशा रहती है। पोषण करने वाले, सहानुभूति रखने वाले, अपने आसपास के लोगों को और अपने दोस्तों का ख्याल बहुत अच्छे से रख लेते हैं। स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। कर्क राशि का नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जल्दी आहत हो जाना, छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना। कई बार इनके साथ जो भी लोग होते हैं उन्हें भी यह नहीं पता चलता कि ये किस बात को लेकर नाराज़ है। पुराने दर्द को बहुत लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं। भावनात्मक आधार पर दुनिया को देखते हैं। जो इनकी भावनाओं की कद्र करता है उसी के हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि 2026 कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 का वर्ष मेहनत, स्थिरता और धीरे धीरे मिलने वाले फलों का वर्ष रहने वाला है। पहले 6 महीने जनवरी से जून आपको लगातार एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे। बिल्कुल भी ना घबराएं। काम का दबाव बढ़ सकता है, उसकी तैयारी रखें, लेकिन आपको अपने सीनियर से पूरा सहयोग मिलेगा। जून के बाद अचानक परिस्थितियां बदलेंगी और आपको वह प्रगति मिलेगी जिसका इंतजार आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। नौकरी बदलने या प्रमोशन के योग मजबूत हैं। व्यवसाय में भी अगस्त-दिसंबर तक इम्पॉर्टेंट चेंज होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। आर्थिक स्थिति शुरू में उतार चढ़ाव वाली, लेकिन ईयर एंड में स्थिर और मजबूत हो जाएगी। परिवार में सुख और शांति रहेगी। किसी शुभ आयोजन का योग बनता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। पुराने विवाद सुलझेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम या कफ से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना होगा।
कुल मिलाकर 2026 कर्क राशि वालों के लिए यह संदेश देता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे चलो पर पैर जमा के चलो, फल निश्चित रूप से मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है सिंह यानी कि लियो। सिंह राशि एक अग्नि तत्व और स्थिर राशि है। ये लोग आत्मविश्वासी, करिश्माई और जन्मजात नेता होते हैं। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने की इनमें बहुत अद्भुत क्षमता होती है। किस व्यक्ति से क्या काम लेना है इस कला में माहिर होते हैं। पहचान, सम्मान सब इनके स्वभाव का हिस्सा होता है। कोई इनको इग्नोर कर दे, यह इनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। आप तारीफ कर दो तो फिर इनसे जो मर्जी करवा लो। दिल से उदार और मददगार, खुद को प्रूव करने का जुनून होता है। रचनात्मक उच्च स्तर की होती है। नकारात्मक पक्ष देखें तो अहम का आ जाना यह सबसे बड़ी परेशानी है। प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं, मेरी बात ही सबसे सही है वाला रवैया इनके आसपास के लोगों को इनसे दूर कर देता है। कई बार ऐसी जिम्मेदारियां ले लेते हैं जिसको पूरी करने में बहुत परेशानी होती है। नेतृत्व करने की, दुनिया को प्रभावित करने की चाह होती है। आइए अब जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए 2026 शानदार उपलब्धियों और बड़े अवसरों का वर्ष रहने वाला है। यह वह समय है जब आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास उच्चतम स्तर पर रहेगा। करियर में नई ऊंचाइयां, बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन दिख रहा है, लेकिन यह समय आपके जीवन साथी के लिए अधिक मेहनत और कुछ संघर्ष का समय रहेगा। उसको टाइम टू टाइम आपके मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वह देते रहें। विदेशी नौकरी, ऑन साइट वर्क या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। बिजनेस में एक ऐसा क्लाइंट या अवसर मिलेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप करते समय ध्यान रखें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। टर्म्स एंड कंडीशन पूरी देखने के बाद ही आगे बढ़ें। धन के मामले में यह वर्ष शुभ, निवेश पर बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। लंबी अवधि वाली योजनाओं में लाभ आ रहा है। प्रेम और विवाह के मामले में 2026 सिंह राशि वालों के लिए स्वर्णिम शादी, सगाई या रिश्ते की मजबूती दिख रही है। परिवार में भी सामंजस्य और सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ओवरवर्क से बचना आवश्यक है। विदेश से लाभ होने की संभावना है। विदेशी यात्राएं और कुछ के लिए स्थायी रूप से विदेश में बसने के संकेत भी मजबूत हैं। कुल मिलाकर 2026 सिंह राशि के लिए एप्रिसिएशन, फेम, अथॉरिटी और प्रॉस्पेरिटी का वर्ष रहने वाला है। अब हम आ पहुंचे हैं राशि चक्र की छठी राशि पर, जो है कन्या यानी कि वर्गो। कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व और द्विस्वभाव राशि है। विश्लेषण, परिश्रम और परफेक्शन, यह तीनों शब्द कन्या राशि वालों के स्वभाव को दर्शाते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला दिमाग होता है। किस समय मन में क्या चल रहा है उस बात का पता लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है। हर काम व्यवस्थित, साफ प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोगों से भी प्रभावित हो जाते हैं जो अपनी लाइफ को बड़ी सिस्टमैटिकली जीते हैं। हेल्थ, सर्विस, फाइनेंस में खास रुचि होती है। व्यवहारिक और तार्किक बुद्धि होती है। फाइनेंशियल कैलकुलेशन को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि यह लोग बहुत छोटी उम्र में ही फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कुछ नेगेटिव बातों के बारे में अगर देखा जाए तो अधिक सोच, चिंता, परफेक्शन के दबाव में कई बार जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं। खुद को और दूसरों की अधिक आलोचना कर लेते हैं, जिससे इनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी छोटी बातों में भी पूरी प्लानिंग, यह इनकी लाइफ का मूल मंत्र है। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आने वाला है। कन्या राशि के लिए 2026 संतुलन, आत्मविकास और योजनाबद्ध प्रगति का वर्ष है। करियर में इस वर्ष आप महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को संभालेंगे और भले ही शुरुआत धीमी रहे, परंतु ईयर एंड तक आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट की बागडोर आपको मिलने वाली है, जिसमें आपकी बहुत अहम भूमिका की संभावना है। अगर आप किसी मैनेजरियल पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले थे तो इस समय वह पोस्ट आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि मार्च से जुलाई के बीच में खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आएगा, इसीलिए पैसे पहले से ही बचा कर रखें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च कर लें। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। बात करते रहे और उसको बात करके ही सुलझा लें, वरना छोटी सी बातों से विवाद बड़ा हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं और किसी रिलेशन में हैं तो वह शादी फिक्स होने का समय है। विवाहित लोगों के लिए यह वर्ष परिवार को मजबूत बनाने का है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेनिफिट्स लेकर आ रहा है, विशेषकर मेडिकल, लॉ, रिसर्च और जो कंपनीज मार्केट रिसर्च में इन्वॉल्व है उनके लिए समय विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में नर्वस सिस्टम, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। डाइजेशन का ध्यान रखें। कहीं बाहर खाते समय हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। अगर 2026 में कन्या राशि वाले पेशेंस, प्लानिंग और कंटिन्यू एफर्ट्स
यह मंत्र अपना लेते हैं तो यह साल बहुत अच्छा जाने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि की, जो है तुला यानी कि लिब्रा। तुला राशि एक वायु तत्व और चर राशि है। संतुलन, न्यायप्रियता, सौंदर्य बोध तुला राशि के मुख्य गुण हैं। स्वभाव की अगर बात करें तो रिश्तों के मामले में बहुत सजग, हर डिसीजन में बैलेंस ढूंढना इनकी आदत है। टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, सामाजिक होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व होता है। शांत प्रिय रहते हैं। नेगेटिव पक्ष देखें तो तुला राशि के जातक निर्णय लेने में देरी करने के कारण कई बार नुकसान उठा लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में खुद को दबा लेना इनका स्वभाव होता है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन बहुत बैलेंस वे में। हर काम में सामंजस्य बनाना और सुंदरता देखना इनके स्वभाव की सबसे बड़ी बात होती है। आइए अब जानते हैं कि 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए 2026 स्टेबिलिटी, प्रगति और नए प्रोजेक्ट्स का वर्ष है। करियर में इस वर्ष आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी और पदोन्नति के योग अत्यंत प्रबल है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अप्रैल से सितंबर तक सपोर्टिव टाइम रहने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटस में निरंतर वृद्धि दिखती है। नई आमदनी के स्रोत खुलेंगे। लग्जरी सामान की खरीद में आप पैसा खर्च करेंगे और बहुत टाइम से जो व्हीकल खरीदने की सोच रहे थे इस साल वह फाइनल हो जाएगा। रिश्तों में यह वर्ष बेहद शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंध विवाह की ओर बढ़ेंगे। विवाहित लोगों के लिए संबंध पहले से अधिक गहरे और कंफर्टेबल होंगे। परिवार में नया घर लेना या शिफ्टिंग के योग भी बनते हैं। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव से बचना होगा। योग और मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते तो बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए। देखिए, वैसे भी तुला राशि बैलेंस की राशि है, तो उसके लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिरता के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। कुल मिलाकर 2026 तुला राशि वालों के लिए बैलेंस, सफलता, प्रेम और ग्रोथ का वर्ष रहने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि एक जल तत्व और स्थिर राशि है। गहरी भावनाएं, रहस्य और जुनून, यह तीन शब्द वृश्चिक राशि के स्वभाव को बताते हैं। यह लोग बहुत इंटेंस, बहुत निजी और रहस्यमय स्वभाव के लोग होते हैं। यह कब क्या सोचेंगे और क्या करेंगे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल लोग होते हैं। वृश्चिक राशि वाले रिश्तों में पूर्ण वफादारी पर बदले में वही उपेक्षा भी रखते हैं, वरना बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। रिसर्च, ऑकल्ट, रहस्यमय विषयों में बहुत गहरी रुचि होती है। जब तक बात की तह तक न पहुंच जाए इन्हें चैन नहीं पड़ता। भावनाएं गहरी होती हैं, बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़बुन चलती रहती है। अगर नेगेटिव पक्ष देखें तो संदेह, ईर्ष्या, नियंत्रण की इच्छा, यह तीनों बातें ही इनके जीवन में परेशानियां लेकर आती हैं। पुरानी चोट याद रखना, अंदर से किसी को माफ ना कर पाना और जब तक बदला ना ले लें तब तक चैन से ना बैठ पाना, यह वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वभाव का हिस्सा होता है। इनके जीवन में कई बार अचानक से बदलाव आ जाते हैं, जिसे स्वीकार करके आगे बढ़ना इस राशि की नियति बन जाता है। आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 चेंज, अथॉरिटी, गेन्स और भावनात्मक गहराइयों का वर्ष रहने वाला है। करियर में आप अपनी प्लानिंग और स्किल्स के बल पर शानदार प्रगति करेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी से आपका प्रभाव बढ़ेगा। मिड जून से फरवरी एंड तक लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आगे चलकर बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। जून से अक्टूबर तक का समय विशेष लाभकारी रहेगा। व्यवसाय करने वालों के लिए विस्तार के कई अवसर मिलेंगे। काम बहुत धीरे धीरे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ होगा। इस समय आप अपने काम में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जो आगे आने वाले टाइम में बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने काम को एक्सपेंशन देंगे, नई ब्रांच खोल सकते हैं। कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस को नई दिशा में लेकर जा सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। विशेष रूप से जमीन, जायदाद और निवेश से लाभ मिलेगा। रिश्तों में यह वर्ष गहन, प्रेम में निकटता बढ़ेगी और कई लोगों के लिए विवाह का योग भी बन रहा है। बहुत समय से अगर घर ढूंढ रहे हैं तो फाइनल हो सकता है। स्टूडेंट के लिए टाइम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स का है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉडी में ऊर्जा कभी कभी कम फील कर सकते हैं, इसलिए डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्पेशली अगस्त स्टार्टिंग से लेकर सितंबर मिड तक हेल्थ को लेकर लापरवाह बिल्कुल ना हो। मन ना भी करे तब भी एक्सरसाइज जरूर करते रहें। सार यह है कि 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्म परिवर्तन, आर्थिक उन्नति और इमोशनल स्टेबिलिटी का साल रहने वाला है। अब हम आ पहुंचे हैं राशि चक्र की 9वीं राशि पर, जो है धनु यानी कि सजिटेरियस। धनु राशि एक अग्नि तत्व और द्विस्वभाव राशि है। स्वतंत्रता, ज्ञान, आध्यात्मिकता, यह इन लोगों के स्वभाव का बेस है। खुले दिमाग वाले होते हैं, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, किसी के भी साथ घूमने जाने के लिए ऑलवेज रेडी। सत्य बोलने वाले लेकिन कभी कभी कठोर भी। यह बात दूसरों की भले की करते हैं लेकिन जिस तरीके से कहते हैं सामने वाला बुरा मान जाता है।
दर्शन, धर्म, उच्च शिक्षा में रुचि लेते हैं। अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना इनका स्वभाव होता है। हंसमुख, बेफिक्र और आशावादी रहते हैं। नकारात्मक पक्ष की अगर बात करें तो अधिक उत्साह में जोखिम का सही आंकलन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस और सीधेपन से दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। अगर बिना मांगे किसी को शिक्षा ना दें तो यह अपने जीवन की आधी से ज्यादा समस्या ठीक कर लेंगे। अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक बनने की इनमें जन्मजात प्रतिभा होती है। आइए अब जानते हैं कि 2026 धनु राशि के लिए क्या लेकर आने वाला है। धनु राशि वालों के लिए 2026 विस्तार, शिक्षा, विदेश यात्रा और करियर विकास का वर्ष रहने वाला है। वैसे तो शनि का ढैया चल रहा है, परेशानियां तो आएंगी, मानसिक तनाव भी रहेगा, लेकिन कुछ अन्य ग्रहों की पॉजिटिव स्थितियों के कारण सपोर्टिंग सिस्टम बरकरार रहेगा। यदि आप हायर स्टडीज या फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो यह वर्ष अनुकूल है। खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन उसके अनुसार इनकम होती रहेगी। करियर में आप जो डिजर्व करते हैं वह आपको जरूर मिलेगा। वर्ष के मध्य में अचानक धन लाभ का बड़ा अवसर मिल सकता है। रिश्तों में दूरी कम होगी और दाम्पत्य जीवन में पॉजिटिव स्थिति बनी रहेगी। इस समय धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बहुत बढ़ने वाली है और ये अच्छा भी है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने के अच्छे चांसेस हैं। स्वास्थ्य ऑलमोस्ट अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सरसाइज करते रहें, इस साल वेट बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। यात्रा के दौरान सावधानी अवश्य रखें, ड्राइविंग सावधानी पूर्वक करें। कुल मिलाकर 2026 धनु राशि वालों के लिए एक्सपेंशन, पुराने अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ने का, न्यू लर्निंग्स का वर्ष रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व और चर राशि है। अनुशासन, मेहनत, उपलब्धि, यह 3 शब्द मकर राशि वाले जातकों के मुख्य गुण हैं। जिम्मेदारी और लक्ष्य केंद्रित मानसिकता होती है। जीवन को गंभीरता से लेते हैं, सफलता धीरे धीरे पर स्थायी रूप से प्राप्त करते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं और ऐसे लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं जो एक एमलेस जीवन जीते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और अपने आसपास भी ऐसे लोग ही चाहते हैं जो फोकस और प्रैक्टिकल हो, जिनमें अपने दम पर कुछ करने की प्रतिभा हो। ज़्यादा इमोशनल व्यवहार इन्हें परेशान कर देता है। सामाजिक छवि और स्टेटस महत्वपूर्ण होता है। नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो भावनाओं को दबा देने के कारण जीवन का आनंद नहीं ले पाते। प्रेम की भावनाओं को अपने अंदर ही रखते हैं। दूसरों के सामने व्यक्त करने में परेशानी का अनुभव होता है। इसकी वजह से इनका वैवाहिक जीवन उतना सुखमय नहीं रह पाता। काम के दबाव में जीवन का आनंद भूल जाते हैं। इनके जीवन का मूल मंत्र है कदम दर कदम फोकस और दृढ़ता से जीवन में जीत हासिल करना। आइए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आने वाला है। मकर राशि वालों के लिए 2026 सबसे शक्तिशाली वित्तीय वर्ष माना जा सकता है। साल के शुरू में क्रोध कुछ बढ़ सकता है, उस पर कंट्रोल रखें, वरना कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे जिसके लिए पूरा साल पछताना पड़ेगा। इस साल रोजगार, व्यवसाय और निवेश तीनों में प्रगति होगी। डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर रिस्क को अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे तो फायदा मिलने वाला है। प्रमोशन या महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना अधिक है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। पैसा धीरे धीरे आएगा लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आएगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म तक फायदा मिलने की संभावना है। नए घर या वाहन में कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। अगर जुलाई मिड से अगस्त के मंथ तक कामों में कोई रुकावट भी आए तो भी ज़्यादा परेशान ना हो, जल्दी ही सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अगर पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। कुल मिलाकर 2026 मकर राशि वालों के लिए फाउंडेशन, वेल्थ, हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन का साल रहने वाला है। अगली राशि है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। कुंभ राशि एक वायु तत्व और स्थिर राशि है। राशि के स्वभाव की बात करें तो मौलिकता, इनोवेशन, मानवता का स्वभाव है। कुंभ राशि के जातकों की सोच बेहद ही अलग होती है। कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं करते। नई चीज सीखने में और कला के प्रति रुझान होता है। लोगों से मेल जोल रखना इन्हें पसंद होता है। अपने ग्रुप में काफी पसंद किए जाने वाले लोग होते हैं। परंपराओं में बंध के रहना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो काम करना चाहते हैं अपनी बुद्धि और अपने ढंग से करना चाहते हैं। पुराने संस्कारों का आंख मूंद कर विश्वास करना या अनुसरण करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उनमें अपना लॉजिक जरूर लगाते हैं और फिर जो बातें इन्हें प्रैक्टिकल और तार्किक लगती है उसे अपना लेते हैं। समाज, समूह, ह्यूमैनिटी के लिए काम करने का झुकाव होता है। अच्छे मित्र होते हैं पर भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भविष्यवादी सोच होती है। ये लोग परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलने में सक्षम होते हैं। नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो विद्रोही स्वभाव होता है, जिसके कारण कई बार परिवार और रिश्तों में दूरी आ जाती है। अत्यधिक लॉजिक ढूंढने के कारण डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। पुरानी सीमाओं को तोड़ना और नई दिशा दिखाना यह राशि का बेसिक स्वभाव है।
आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला साल 2026 क्या लेकर आने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 नए काम, रचनात्मक और व्यक्तिगत परिवर्तन का वर्ष है। करियर में नए विचार और नई योजनाएं आपको सफलता दिलाएंगी। फरवरी मिड से मार्च मिड तक का समय कुछ परेशानी वाला रहेगा। अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनर का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगेगा, लेकिन यह शॉर्ट टर्म है। समय निकल जाने के बाद यह बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। विवाहित हैं तो इस समय जीवन साथी अगर कुछ कह भी दे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। जून के बाद आय में जबरदस्त वृद्धि के संकेत हैं। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और संबंध भावनात्मक रूप से गहरे होंगे। किसी पुराने मामले का समाधान मिल सकता है। साल के एंड में यात्राएं हो सकती हैं, स्पेशली धार्मिक यात्राएं। स्वास्थ्य में मार्च अप्रैल को छोड़कर बाकी समय अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर 2026 कुंभ राशि वालों के लिए फ्रंट फुट में खेलने का समय है। ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। यह साल ऑलमोस्ट पॉजिटिव वर्ष रहने वाला है। अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम राशि पर, जो है मीन यानी कि पाइसेस। मीन राशि एक जल तत्व और द्विस्वभाव राशि है। भावुकता, कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता, यह तीनों शब्द मीन राशि के जातकों के स्वभाव को बताता है। इमोशनल नेचर होता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कला, संगीत, प्रकृति, ध्यान की ओर झुकाव होता है। दयालु और त्यागी स्वभाव होता है। सपनों और भावनाओं की दुनिया में गहराई से जीते हैं। अपनी गहरी भावनाओं के कारण दुनिया के साथ बैलेंस बनाकर रखना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। यह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहने से कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो वास्तविकता से बचने की प्रवृत्ति के कारण यह जीवन में पीछे रह जाते हैं। दूसरों पर विश्वास करके धोखा खा जाना यह जीवन में बहुत बार होता है। लाइफ की बाउंड्रीज सेट करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कोशिश करते हैं कि लाइफ को प्रैक्टिकल वे में जिएं, लेकिन ऐसा करने पर भीतर से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह इनके बेसिक स्वभाव के विरुद्ध आचरण है। इन लोगों के लिए जीवन एक कंटिन्यू प्रोसेस है और आध्यात्मिक यात्रा है। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2026 साल कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए 2026 आध्यात्मिक विकास, करियर में सम्मान और परिवार में सामंजस्य का मेल लेकर आने वाला है। शनि के 6.5 का मिड फेज चल रहा है। यह समय है कि मानसिक तौर पर आप कितने स्ट्रांग हैं। आपके टेस्ट का टाइम चल रहा है। लाइफ में जो भी मिलेगा स्टेबल मिलेगा, मेहनत को एप्रिसिएशन मिलेगी। डिजर्विंग कैंडिडेट को नौकरी में प्रमोशन, सराहना और नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से वर्ष स्थिर, लाभ के कई अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन सुखद और अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनने वाले हैं। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो जितना आप मेंटल स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उतना ही आप फिजिकल फिट भी रहेंगे। इस समय अकेला रहने से बचें। मन ना भी हो तो भी सोशल गैदरिंग में जाते रहें। अपने फ्रेंड्स के निरंतर टच में रहें। फैमिली के साथ भी बैठे अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ डिस्कस जरूर करें। इस समय प्रॉपर रेस्ट और नींद की बहुत ज़रूरत रहेगी। अभी जो यह आप रातों को लेट सो रहे हैं, इस रूटीन को बदलें। नींद की कमी से बचें। बहुत देर तक जागना आपके लिए परेशानी बन सकता है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो इस समय आपके लिए वह बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकता है। जितना आप लाइफ को प्लान करके चलेंगे, उतना नेगेटिविटी से बचकर रहेंगे और पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी। अगर किसी धार्मिक स्थान पर कोई सेवा करने का मौका मिलता है, तो स्पेशली अगर कोई फिजिकल वर्क करने का मौका मिलता है, तो अवसर को ना गंवाएं। सार रूप में देखें तो 2026 मीन राशि वालों के लिए एफर्ट्स, ग्रोथ विद हार्डवर्क, आध्यात्मिकता, ऊर्जा का वर्ष रहने वाला है। तो यह था सभी 12 राशियों के लिए 2026 साल का लेखा जोखा। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारे से जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हमारी तरफ से आपको नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। परिवार के साथ एक सुखमय जीवन जिए। जय श्री राम।